नमस्कार किसान भाई। जैसा कि आप सभी लोग मुझसे भली भांति परिचित हैं और अगर मुझसे परिचित नहीं है तो मेरे सेंटर से परिचित हैं, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। ठीक है, तो देखिए किसी व्यक्ति का नाम कम चर्चित होता है। अगर वो कोई ऐसा काम करता है और उस काम को अच्छा करता है तो उस फर्म को ज्यादा तवज्जो मिलती है और उसके नाम से वो व्यक्ति पहचाना जाता है। आपको एक जानकारी दूं, 1 जून से 30 जून तक एक कार्यक्रम चल रहा है हर गांव में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे कृषि मंत्री महोदय द्वारा कहा गया है कि जो हमारे किसान भाई हैं ये अपने खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग करें, अपने खेतों में संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग करें, अपने खेतों में संतुलित खरपतवार नाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि आज लागत बढ़ रही है और आमदनी कम हो रही है। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे चर्चा करूंगा और हमारा जो एक कार्यक्रम है इसका एक उद्देश्य है और हम लगातार 1 जून से हर गांव में ये कार्यक्रम चलाते हैं कि आज फिर गोबर पर चर्चा जो कार्यक्रम है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि हम आप लोग जो भी गोबर लेते हैं उसे अपनी गली के किनारे या रोड के किनारे फेंक देते हैं। बरसात में जब पानी गिरता है तो वो लीच होके बह जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है, वो मात्र मतलब भूसा बचता है, कुछ नहीं बचता है, तो उसे जाके खेतों में डाल देते हैं, तो वो लाभकारी नहीं है। हम आपको जो गोबर है उसको गड्ढे में डालना होगा या गड्ढे में डालने के अलावा हम आप गोबर से गर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जैसे केंचुआ खाद। हम आप गोबर से कई तरह के, आप देखिए आप शहरों में जाइए कई प्रकार के वो कप प्लेटें बनने लगी, लेकिन हमें सुधारना है अपनी मिट्टी को। जो हमारी मिट्टी बीमार है उसे हमें सुधारना है, तो उसके लिए हमें अपने पचे हुए गोबर को खेत में प्रयोग करना है। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि जैसे आप डीएपी डालते हैं, डीएपी में आप नाइट्रोजन और फास्फोरस डाल देते हैं, उसमें 2 ही तत्व मिले, और अगर हम गोबर को डालते हैं तो उसमें जो 16 से 18 तत्व हैं वो सारे खेतों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने गोबर को सुरक्षित करें और गोबर को गड्ढे में डालें, पहली चीज। दूसरी चीज, फसल के अवशेष, जैसे लाही हमारी हुई, लाही को हमने क्या किया कि मैं खेत में छोड़ आया और आग लगा दी, तो लाही का भूसा खराब। तो लाही के भूसा को या मटर के भूसा को या चना के भूसा को, मतलब किसी भी फसल के अवशेष को हम आप लोग गड्ढे में डालें और उसको सड़ाएं और फिर उसका खेतों में प्रयोग करें, तो उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। आज आप लोग बाजार जाते हैं, ब्याज जी कौन अच्छे जगह खा दो तो दे दो, हमने फट पकड़ा दो 300 रुपया को, हमने फट पकड़ा दो 600 रुपया को, उससे भला होने वाला नहीं है। भला होगा जब आप अपने द्वारा तैयार खुद अपनी फसल के अवशेषों से तैयार खादों का प्रयोग करेंगे, जैविक खादों का प्रयोग करेंगे। अगर आप फसल अवशेष से नहीं कर पाते हैं, आप गोबर की खाद से नहीं कर पाते हैं, तो आप हरी खाद जैसे ढैंचा अभी किसी रक्षा इकाइयों में बट रहा है, आप लीजिए उसको और बढ़िया तरीके से खेत में डुबवाइए और 50 दिन का हो जाए फिर खेत में कटवा दीजिए, उससे भी बेहतरीन हरी खाद मिलेगी आपको। ठीक है ना। और जो लोग ढेर से यही चर्चा करने आए थे कि आप अपने आप को पहचानें और संतुलित खादों का प्रयोग करें। अनलीगल उन्होंने डाली 1 बोरी डीएपी, हमने डाली 1.5 बोरी डीएपी, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे मात्र आपकी लागत बढ़ेगी, आपका ही नुकसान होगा। है ऐसी बात की नहीं है भाई। आप लोग अगर चलो गोबर की खाद भी प्रयोग कर रहे हैं तो एक बाजार में आता है पीएसबी कल्चर, फास्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, उसका प्रयोग खेतों में करिए, बीज उपचार में उसका प्रयोग करिए, गोबर में मिला के खेत में फेंकवाइए, तो जो भी डीएपी हमारे खेतों में पड़ा हुआ है वो भी पौधों को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो डीएपी आप डालते हैं वो 15 से 20 किलो तो लगता ही है पौधों को, सब बराबर ऊसर करने के लिए काम करता है, वो जमीन को खराब करता है। तो कोशिश करें कि पीएसबी कल्चर, फास्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया का प्रयोग करें, जिससे हमारी जमीन की उर्वरता, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है
तो हम आप स्वस्थ हैं, और अगर मिट्टी बीमार है तो हम आप भी बीमार हैं, क्योंकि जो भी हम अनाज खाते हैं वो अगर उसमें केमिकल है तो उससे हम बीमार होंगे। आप एक उदाहरण के लिए देखिए, गांव है यहाँ जलाकर, सुनने को आया है कि अगर ट्रॉली में जलाकर लिखा हुआ तो वहाँ लोग गल्ला खरीदते नहीं है, गल्ला नहीं खरीदते हैं, ऐसा है। तो इसलिए अभी हम आप अभी टाइम है, हम आप लोग अपनी मिट्टी को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित कर सकें, ऐसा कार्यक्रम सभी लोग बनाएं। और सभी लोगों से एक और निवेदन है, सभी लोग कम से कम 1 बीघे में या 1 एकड़ में गोबर की खाद और कम से कम DAP का प्रयोग करके फसल उत्पादन करें। कम से कम आप शुरुआत करेंगे, अपने खाने के लिए शुद्ध भोजन का प्रबंध करें। उसके बाद ये तो जो चर्चा हुई, मैंने आपसे गोबर पर चर्चा की, जैविक खाद पर चर्चा की, फसल के अवशेषों पर चर्चा की, और इसके अलावा एक चीज और बताऊं कि आप लोग किसी भी चीज को, कोई भी चीज जिसके पास फसल अवशेष नहीं है, नीम की पत्तियां हैं, नीम की निवोली है, नीम की खली है, नीम का तेल है, उसका प्रयोग करें। जो आप सब्जी लगाते हैं तुरंत गए दवाई बाजार से ले आए, अरे नीम की निवोली को इकट्ठा करके उसको स्प्रेयर से पिलवाइए, उसके तेल का प्रयोग करिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। और जो दीमक के लिए दवा लाते हैं वहां आप नीम की खली का प्रयोग करें, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। ये बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग गोबर की खाद, फसल के अवशेष, नीम की पत्ती, नीम की निवोली और वर्मी कंपोस्ट, इनको बढ़ावा दें और इनसे आप खेती करें, तो आपको अत्यधिक यह जो कार्यक्रम है आज 22/6/2026 है, मतलब तो मेरा एक काम है कि हर गांव में जाकर के 1 घंटे यह प्रोग्राम करता हूं, लोगों को जागरूक करता हूं, क्योंकि आप मेरे पास तो 12 महीने आती हैं और मैं 12 महीने आपको सामान बेचता हूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस 12 महीने में 1 महीने और 1 महीने में 30 घंटे, मतलब एक गांव में 1 घंटा आप पर काम करूं और इस पर चर्चा करूं, क्योंकि मेरा काम है केमिकल्स को बेचना, मेरा काम है केमिकल फर्टिलाइजर को बेचना, लेकिन आपको जागरूक करने का भी मेरा काम है। इसलिए और मैं आप लोगों से ये चर्चा करता हूँ, ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछे, उसका मैं जवाब दूं, नहीं तो मैं अपने कार्यक्रम को यहीं विराम करता हूँ। और है किसी के पास कोई सवाल? चलो ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों, आप लोगों ने इतना अमूल्य समय